नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं दिव्या शेखावत आपके साथ। सियासी दांवपेच में क्यों फंस रहा है गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, जाने इनसाइड स्टोरी। गहलोत सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे विधायकों को कुछ महीने इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक ना तो कांग्रेस अलाकमन और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्काल मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं। अशोक गहलोत स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव के बाद यानी करीब 5 महीने तक विस्तार टालना चाहते हैं। सचिन पायलट मंत्रिमंडल का विस्तार तत्काल चाहते हैं ताकि अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जा सके। मंगलवार को चला मुलाकातों का सिलसिला। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर चर्चा के लिए सचिन पायलट मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मिले और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करवाने पर चर्चा की। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने इस मामले पर प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस हाईकमान भी गहलोत पायलट गुट के बीच में खींचतान को देखते हुए जल्दबाजी में मंत्रिमंडल के विस्तार के मूड में नहीं है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक सिंह भी जुड़ गए हैं। तो विवेक जी, आप बताइए क्या है ये पूरा मामला। देखिए दिव्या, मंगलवार को कल हाई कमान से मिलने का सिलसिला जारी रहा था, जिसमें सचिन पायलट ने भी अहमद पटेल से मुलाकात की और जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कराने की चर्चा की थी। राजस्थान में सचिन पायलट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो ताकि मेरे गुट के विधायकों को जगह मिले। तो वहीं अशोक गहलोत यह चाहते हैं कि अभी करीब इसे 5 महीने तक टाला जाए, यानी जब तक पंचायती राज और निकाय के चुनाव नहीं हो तब तक इसे इसी तरह टाला जाए और चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए ताकि नए सिरे से सब कुछ नया होगा। लेकिन सचिन पायलट अभी इसी मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाईकमान इस योजना पर अपनी तैयारी कर रहा है। क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको पता है कि अभी जो अविनाश जी हैं उनको प्रभारी हटाया गया है और अजय माकन को प्रभारी लगाया गया है। अजय माकन के साथ जो 3 सदस्यीय कमेटी है वह यही बात करेगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। आगे यह देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है कब नहीं होता है। लेकिन दर्शकों से मेरी अपील है कि जुड़े रहें। सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी, आपको सबसे अहम जानकारी अगर उपलब्ध कराएगा तो मरुधर बुलेटिन ही उपलब्ध कराएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आगे आपको खबर विस्तार से बताते हैं। हाईकमान इस योजना पर कर रहा है काम। कांग्रेस हाईकमान की योजना ये है कि राजस्थान सरकार के नवीन नियुक्त प्रभारी विस्तार से पहले सभी संभागों का दौर कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के फीडबैक लें और विस्तार से पहले प्रभारी भी अपनी रिपोर्ट दे दें। प्रभारी की रिपोर्ट भी कैबिनेट विस्तार में आधार बन सकती है। गहलोत चाहते हैं पहले पायलट समर्थक विधायकों को परख लिया जाए। पेच यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पार्टी नेतृत्व पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाने में भूमिका निभाई उन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। यह भी कहा गया है कि यदि उनको छोड़कर पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो इन विधायकों के बीच निराशा होगी। गहलोत की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि यदि पायलट समर्थकों को जगह देनी है तो फिर जल्दबाजी के बजाय नगर निकाय और पंचायत चुनाव तक काम का अवसर देखकर परखना चाहिए। अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं पायलट कैबिनेट से हटाए गए अपने समर्थक विधायकों को वापस मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने के साथ ही अपने कोटे से और मंत्री बनाकर कांग्रेस के अंदर और जनता में अपनी ताकत का संदेश देना चाहते हैं। पार्टी नेतृत्व इस कवायद में है कि खुद पायलट को ही फिर सरकार में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया जाए ताकि राजस्थान में अस्थिरता के बादल छटें। इस पूरी कसरत को देखते हुए माना जा रहा है कि तत्काल मंत्रिमंडल विस्तार की गुंजाइश कम ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।